ग्राम में आप लोगों से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हम लोग अपने माता पिता का सेवा, अपने गुरु का सेवा, यही परम धर्म है। अभी अभी हम लोग गए थे फरवरी में महाराज के यहाँ। हम ट्रेन में आ रहे थे, हमारे साइड वाले बोगी में कुछ औरतें बात कर रही थी। एक औरत ने बोली कि देखिए ना, हमारा 11 गो बेटा है, लेकिन 11 में एक भी हमको नहीं पूछता है। मेरा झोपड़ी कहीं अलग है, मेरा घर कहीं अलग है। बताइए, सदगुरु परमात्मा ने इसीलिए इस धरती धरा पर भेजे हैं। आज एक भी वृद्ध आश्रम खाली नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि लोग अमेरिका से और विदेश से यहाँ पर आके और उस वृद्ध आश्रम में है। इसलिए मेरे भाई, पहले चिट्ठी में लिखा जाता था, अंतर्देशीय पोस्टकार्ड में हम लोग लिखते थे, लास्ट में नीचे लिखते लिखते जाते थे कि कम लिखना और ज्यादा समझना। वही सत्संग है। सत्संग जहां पर हो जाता है वहां का धरती धन हो जाता है। एक बार की वाकया है कि पार्वती जी और शंकर जी भ्रमण में निकले थे। तो चलते चलते कुछ दूर गए तो पार्वती ने पूछी कि महादेव, एक वीरान सुनसान जगह मिला, वहां पर शंकर जी ने प्रणाम किए। तो देवी ने बोली कि महादेव, यहाँ तो जंगल है, कुछ दिखाई देता नहीं है, आप किसको प्रणाम किए? तो शंकर जी ने बोले कि देवी, अभी अभी यहाँ पर सत्संग हुआ था, मैं उस धरती को नमन किया, अभी अभी सत्संग हुआ था। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। इसके बाद चलते चलते फिर कुछ दूर बढ़े तो फिर शंकर जी नमस्कार किए। तो देवी बोली कि वहां तो आप बोले कि सत्संग हुआ था, और यहाँ किसको आप नमस्कार किए? तो देवी, इस धरती पर अभी अभी सत्संग होने वाला है, मैं इसलिए उसको नमन किया। इसलिए कोई पूजा पाठ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः, लिखा गया है कि अगर ईश्वर रूठ जाते हैं, भगवान रूठ जाते हैं तो मनाया जा सकता है, लेकिन जब गुरु रूठ जाते हैं तो बहुत समस्या, दिक्कत हो जाती है। जब भी इस धरती पर प्रकाश मिला है तो वह शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, उन्हीं से इस धरती पर प्रकाश मिला है और उजाला हम लोग देख रहे हैं। इसलिए गुरु का जो पद होता है इस सबसे सर्वोपरि होता है। एक वाक्य में लिखा है, देखिए बहुत कम समय हम लेंगे। शरीर को मत चमकाओ, ध्यान दीजिएगा, शरीर को मत चमकाओ, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। शरीर को मत चमकाओ, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। चमकाना है तो आत्मा को चमकाओ, क्योंकि इसे ही सतलोक जाना है। मेरे भाई, ये 5 तत्व का पुतला है और फिर 5 तत्व में जाके विलीन हो जाता है।
जो हम लोग भारी अभी भोजन आप लोग सुने, हम लोग जो भी कुछ है खाना भोजन जो भी कुछ लेते हैं इस शरीर के लिए लेते हैं, लेकिन जो आत्मा है उसका भोजन क्या है भाई? बार बार महाराज हम लोग जब भी उनके आश्रम में जाते हैं तो बार बार डायरी भरने के लिए बोलते हैं, बार बार भजन और सिमरन पर विशेष ध्यान देते हैं। इसके बिना कभी उद्धार नहीं होगा, इसलिए भजन और सिमरन हम लोगों का मेन काम है, मेन काम है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा। कबीर साहब बोले कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, और सबसे नीचा जो चले सबसे ऊंचा हो। सत्संग में कभी दिखावा नहीं करना है, सत्संग में कभी दिखावा नहीं करना है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसा कुछ दिखावा नहीं करना है। इसलिए मैं आप लोगों के बार बार यही चेतावनी दूंगा कि जो ब्रह्म बेला है 3 बजे का सुबह है। एक बार हम लोग कृपाल बाग में सोए थे तो एक बहुत वृद्ध आदमी, उनका 80-90 का उम्र होता होगा, और एक थाली लिए थे और उसी को एक लकड़ी का डंडा था उसे बजा रहे थे, उठो जागो हो गया सवेरा, गुरु का नाम लो, उठो जागो हो गया सवेरा, गुरु का नाम लो। तो भाई मेरे, इस 84 से मुक्ति के लिए एक यही आधार है, इसके सिवा कोई आधार नहीं है। बड़ी दूर दूर से हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए कि जो सत्संग में आ जाता है उसको समझ लीजिए कि मालिक ने बड़ी फुर्सत करके इस मानव चोला में भेजे। माँ के गर्भ में हम लोग 9 महीना उल्टे टांग रहते हैं, उल्टे टांग करके रहते हैं, और हाथ जोड़ के प्रार्थना उस गर्भ में करते हैं कि मालिक हमको यहाँ से भेज दीजिए, आप जो कहिएगा वही मैं करूंगा। लेकिन जैसे ही धारा पर हम लोग गिरते हैं तो देखते हैं बच्चा जैसे ही धरती पर गिरता है तो क्या जैसे गिरा काल ले आकर और छाप लिया। वो कहता है जीव की कहा, मैं आपका बात यहाँ पर भुला गया। लेकिन देखिएगा कि बच्चा का जो ताड़वा होता है, जब तक अप डाउन नीचे ऊपर करता है तब तक वह मालिक से बात करता है, और जिस दिन वह भर जाता है फिर वह काल के गाल में चला जाता है। देखिएगा बच्चा इसे सुलाते हैं तो हंसता है, बोलता है, वह परमात्मा से बात कर रहा है। इसलिए बड़ी सुकून की चीज है, बड़ी सत्संग जो है शांति का चीज है, और जितना बन सके उतना बना लीजिए। दवा से ज्यादा दुआ काम करता है। हमारे गुरु कहते हैं कि दवा से ज्यादा दुआ काम करता है। अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग का जितना ही सेवा कीजिएगा उतना ही आपके परिवार में चार चांद लग जाएगा। लेकिन इसको हम लोग करते नहीं, इसको हम लोग करते नहीं, मूल चीज को हम लोग नहीं समझते हैं, मूल बात को हम लोग